अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन इकराम, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है पिंडी केप के लिए और आज हम ट्रिप लेकर जा रहे हैं अमान फ्रूट फार्म, जहां वहाँ पे सिट्रस हैं बहुत ज़बरदस्त और वो सिट्रस भी हम खाएंगे, सैर भी करेंगे और उसके बाद देखते हैं जी कैसा एक्सपीरियंस होता है। आज कुछ नए मुसाफिर होंगे हमारे साथ, उनके साथ भी मुलाकात होगी। नाज़रीन, आज मैराथन हो रही है इधर, इसी वजह से हमें अपना रास्ता तब्दील करना पड़ा। अभी हम F10 मरकज़ के पास से गुजरेंगे और ये इस तरफ आप देख सकते हैं लोगों का रश दिखाई दे रहा है। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और इस वक्त हम श्रीनगर हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं और ज़्यादातर जो हमारे हम सफ़र हैं वो 26 नंबर पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लोगों को भी हमने पिक किया, वो सामने वो इशारा कर रहे हैं हमें। जी जी बिल्कुल जी। ये जी हमारी दो सवारियाँ, इनको उठाते हैं यहाँ से। यहाँ से हम M1 की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद सी पैक से होते हुए हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। नन्ना मुन्ना चूजा है, इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर लें। मेरा सीट देख ले, पूरी गाड़ी की छोटी सीट मुझे मिली है, वही ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। चलो इनका कुछ करते हैं थोड़ी देर। हाँ, इनके लिए बेस्ट जगह है। बेस्ट है। अगर ये यहाँ पे खुश नहीं है, इसको मैं यहाँ पे बिठा कुर्सी है वो जहाँ पे भी हो, उस पर जान लड़ाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, कुर्सी चाहिए। चले जी, या कोई भी कोस्टर की भी हो। चले जी, माशाल्लाह जी सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है मोटरवे, ये जा रही है पेशावर और अभी हम सी पैक पर पहुंच चुके हैं। और ये सीधी जा रही है DI खान यानी डेरा इस्माइल खान। जी नाज़रीन इकराम, हमारा सफ़र रवां दवां है और मैंने सीट चेंज की है और ये सामने लियाकत भाई को मैंने बिठा दिया और अदनान भाई को कुछ हो गया। हाँ नहीं जी, पहले हमने इसको इस सीट पे बिठाया हुआ था जिधर उमर बैठा हुआ है, बेटा मेरा। आपने तो मुझे फंसा दिया था, है ना, मैंने फंसा दिया था। मैं वज़ीर-ए-आज़म की सीट तेरी ख्याल में। और माशाल्लाह जी, और ये जी हमारे अशरफ साहब बड़ा अच्छा माशाल्लाह ड्राइव कर रहे हैं और ये जी हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह सैर करेंगे, इनको सैर भी करवाएंगे, गपशप भी करेंगे। तो सफ़र ओवरऑल बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो ये ना जी, अभी हम तकरीबन कोई आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इस साल का हमारा ये पहला ट्रिप है एग्री टूरिज़म का और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी खित्ता पोठोहार में जब भी फ्रूट तैयार होगा, चाहे वो ब्लैकबेरी हो, चाहे वो आड़ू हो, खुबानी हो, जो कुछ भी है वो इंशाल्लाह उन बागात में आपको हम ज़रूर लेकर जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये है कि पाकिस्तान में एग्री टूरिज़म को प्रमोट करना, ताकि हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में और हमारे बुज़ुर्गों को तो खैर पहले से ही इल्म है इन चीज़ों का, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे बच्चों में अवेयरनेस आए कि जो बागात का जो माहौल है वो किस तरह का होता है। एक दरख्त लगाते हैं, फिर उसकी आबियारी की जाती है, उसके बाद फिर उस पे फूल कब आते हैं और वो फूल फिर कैसे फल की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम कोशिश करेंगे जी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के नज़दीक लेके आएँ, वो ताज़ा फल खाएं, ताज़ा सब्ज़ियां खाएं और अपनी सेहत की हिफाजत करें। ऑर्गेनिक फूड की तरफ हमारी पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट जो
हमें देखने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं, वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ आए। तो आज हमारी खुशकिस्मती अदनान मयार भी हैं हमारे साथ, और इसके अलावा लियाकत भाई भी हैं। ये बहुत मज़े से सफ़र कर रहे हैं, और जब भी मेरा इनके साथ सफ़र होता है वो यादगार ही हो जाया करता है। तो लियाकत भाई यार, आप मेरी सीट पे बैठ गए हो आप। ये तो अल्लाह का करम होता है भाई। मुझे एक ऐसी सीट मिली थी कि मैं उसमें, जैसे मैं अंदर दस गया हूँ उसमें। अच्छा। न तो मैं ठेक लगा सकता था और मुर्गी की तरह बैठा हुआ था। बहरहाल आपको रहम आ गए और आपने मुझे ऐसी सीट पर बैठा जिसको हम बोलते हैं हेड सीट। ड्राइवर साहब के साथ नज़दीक, जिसके लिए लोग डबल किराए देते हैं कि मुझे ये सीट मिलेगी, वो मुझे फ्री मिल गया। ये खुशी की बात है। अच्छा जी जी लियाकत भाई। अच्छा, एक बात बताऊं, जिस सफ़र में आप हो, उमर हो और लियाकत हो, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है जी। और लियाकत साहब की बात है माशाल्लाह, खुद का नहीं बोल रहा कि मैं भी हूँ। नहीं, मैं तो हूँ, लेकिन मैं तो बस ऐसे खानापुरी सिस्टम में हूँ। चलो खानापुर कर लिया, और कोई कमाल तो नहीं है, लेकिन लियाकत का जो कमाल है ना, वो लाजवाब है जी। ऐसे ही है ना जी। और इंशाल्लाह हसीन लम्हात हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस तरफ चलते जी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन इकराम, ये खूबसूरत सी पैक और सफ़र भी कंफर्टेबल है माशाल्लाह, सुकून के साथ जा रहे हैं। और खित्ता पोठोहार में सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। किसी जगह पे आपको ऐसा फ़ील होता है कि बिल्कुल नीचे गहराई है, और यानी आगे थोड़ा सा जाएंगे तो एकदम पता चलता है जी कि बस दुनिया यहीं ख़त्म हो गई है, क्योंकि आगे चढ़ाई होती है, पता नहीं चलता कि अगले लम्हे कौन सा इलाका आपको दिखाई देगा। तो ये खूबसूरती है जी हमारे खित्ता पोठोहार की। पोठोहार का सफ़र रवां दवां। यहाँ से हम लेफ़्ट को मुड़ जाएंगे, यानी बाईं जाने मुड़ेंगे। मिठियाल इस इलाके का नाम है। मुड़ जाएं जी आप यहाँ से, और ये यहाँ से हम मुड़ जाएंगे पिंडी घेब, तलागंग और दरबार बसाल शरीफ, यानी इस तरफ आप जा सकते हैं इस रोड के ज़रिए। पिंडी घेब टोल प्लाज़ा हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ टोल पे करने के बाद हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे, और आगे चल के दाईं तरफ मुड़ना है हमने। हाँ जी, आगे से हमने जी दाईं जाने मुड़ना है। ठीक है जनाब। ये सामने यहाँ से हमने दाईं जाने मुड़ना है। बाईं जाने अगर आप मुड़ेंगे तो फिर आप मिठियाल की तरफ चले जाएंगे। चलें जी, यहाँ से हम इधर मुड़ जाएंगे। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत इलाका है, और गंदम काश्त की गई है, जिसकी वजह से हरियाली हमें दिखाई दे रही है, और रोड साफ़ सुथरा है, किसी किस्म का इशू नहीं है। बिल्कुल आप जब पहुंचते हैं फार्म पे, वहाँ तक रोड बेहतरीन है जी। नाज़रीन, यहाँ से हम दाईं जाने मुड़ चुके हैं। जिस गांव के बीच में से हम गुज़र रहे हैं, इसका नाम है दंदी, और दंदी हमारी लैंग्वेज में एक ऊंचे टीले को कहा जाता है। बस जी हम करीब पहुंच चुके हैं, तकरीबन 5 मिनट का फासला बाकी है। चलें जी, अभी हम अमान ज़रई फार्म पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने बाईं जाने मुड़ना है, और हम अभी एंटर हो जाएंगे। चलें जी, चलें जी, अभी हम पहुंच चुके हैं। हाँ जी, अंदर रख दे, जो सामान रखने वाला कोई मसला नहीं है। पहले थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जी क्या कुछ होता है यहाँ। चलें जी, तशरीफ़ रखें जनाब। आए सर। अच्छा, बैठ जाएं, आपको जगह मुनासिब लगती है बैठ जाएं। अच्छा जी पापा, कोई टेबल सांभी गिनो भाई। अच्छा
और जहाँ साहब जिधर होते हैं रौनक लगी होती है, पता नहीं चलता वक्त का ना। ये आपके लिए है, थैंक यू, हमारी तरफ से मोहब्बत है आपके लिए कि आप हमें Thank you, इतनी thank opportunity you. देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये कैंडल बुके था, ये मैंने अपने हाथ से आपके लिए बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। Thank you so आप लोगों much. का शुक्रिया कि आप लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम लोगों को घुमाते फिराते हैं, एंजॉय करवाते बहुत हैं। शुक्रिया। इंशाल्लाह जी घूमेंगे इंशाल्लाह मजीद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट किया है अर्शद साहब की तरफ से, और बहुत अच्छा लग रहा है आके जो है ना। आप क्या करती हैं? मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, वैसे मैं बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह जी रौनक मेला लगा हुआ है और हम लोग अभी जा रहे हैं ऑर्चर्ड में। ये इस तरह का कोई लहर नहीं इसमें, देख सकते हैं जी, इसी तरह का होता ये है, अलग वैरायटी है यहाँ पे, है ना? ये हाँ, लग और रहा ये है। सरही नुमास है ना, लंबूतरा है जी। बिल्कुल। ठीक हो गया। इसका ये कि ये इसकी जो शक्ल है ना वो बैज भी होती है ना, ये देखें आप ओवल शेप में होता है ये दीर ब्लड। मीठी की किस्म है, ठीक है। देख बहुत अच्छा है, चेक करें। चलें इंजीनियर साहब, जो हमारा सिस्टम है उसमें होना चाहिए। नीचे जाएं, ये देखो है ना मजा, देखो कितना ज्यादा है। आओ बेटा, आप लोग आप अंदर आए, इधर आ जाए मेरे पास। ये तो प्यारा कलर है इसका। ये कीनू है, कीनू। जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं आज, नेचर लवर, वो दरख्तों के साए में खड़े होकर तस्वीर भी बना रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे साथ जो है वो काजी इजाज़ साहिब भी हैं, जो कि टेक्निकली अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो काजी साहिब चूँकि हार्टिकल्चरिस्ट हैं इसलिए वो सब लोगों के सवालों के जवाबात देते हैं। और फिर हमारे साथ मशहूर और मारूफ हस्ती ये अदनान मियार साहिब भी हैं, लियाकत भाई भी हैं। तो इनको हमसे ज़्यादा पता है कि ये कौन सा माल्टा है। ये उसकी शक्ल देख के कह देते हैं अरशद भाई ये वो वाला माल्टा है। आपकी मोहब्बत है। आ जाए जी। लगा हुआ है और भी निकला। मैंने भी अपने हाथ धोए। इसमें हाथ धो लें आप, उसमें ना चलते हैं 2-3 महीने, जब सीजन होता है ना लगातार ही आते हैं। नहीं मतलब लोकल लोग हैं जो उनको रख लेते हैं। जी जी लोकल लोग। जी नाज़रीन इकराम, टेबल पर सजा दिए गए हैं मुख्तलिफ माल्टे। ये बताएं जी ये कौन सा है जी? ये डीर ब्लड है सर, ये शकरी है, ये शकरी है, किन्नू है, ओके, ये रेड ब्लड है, ओके, और ये दीर ब्लड है। ये दीर ब्लड है। अच्छा जी, ये माल्टे इसलिए रखे गए यहाँ कि जितने भी मेहमान आए हैं वो टेस्ट करेंगे, जो उनको पसंद आएगा उसका ये लोग ऑर्डर कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सारे भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ अटक की सरज़मीन पे। और ये हमारी अटक की एक स्पेशल जो है ना, यहाँ पे पहाड़ों में हमारे पास ये शहद होता है जिसे आप्स फ्लोरिया कहते हैं। पाकिस्तान में 4 तरह की बीज पाई जाती हैं और जिसमें जो सबसे जो छोटी साइज़ की होती है, बिल्कुल छोटा सा इसका साइज़ होता है, ये आप्स फ्लोरिया है। बल्कि ये आप्स फ्लोरिया है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा इसका साइज़ होता है। इसकी जो कलेक्शन होती है हमारे यहाँ 1 अप्रैल में इसकी कलेक्शन होती है शहद के छत्ते की, और जाके 1 अक्टूबर में होता है। जो अक्टूबर में जो शहद हम हार्वेस्ट करते हैं उसका छत्ता हमेशा जो है ना गोल होता है, ठीक है। इसका जब अगर अभी अप्रैल में शहद जो हम कलेक्ट करेंगे तो उसका साइज़ लंबा होगा, छत्ते का मतलब वो लंबाई में होगा, इससे हमेशा मतलब गोल नहीं होता। बेरी के नेक्टर का जो शहद हम कलेक्ट करते हैं उसकी निशानी ये होती है, आपके सामने जब भी आए तो ये शहद का छत्ता जब इस तरह से आएगा तो आपने से पहचान जाना है वाकई ये बेरी के नेक्टर का शहद है, ठीक है। और सबसे कीमती शहद ये है, इसमें फ्रक्टोज लेवल तकरीबन 0% होता है। शुगर पेशेंट भी इसे खाएं तो शुगर ट्रिगर नहीं करती, ठीक है। ये अल्लाह की बड़ी प्यारी नेमत। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ।
अच्छा ये देखें, जब शहद की मक्खियाँ शहद बनाने के बाद जब फाइनल पक जाता है तो ये ऊपर से सारा सील कर देती हैं। ये जैसे ये सारे छत्ते आप देखें ना, ये सील हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको ये शहद का छत्ता भी काट के भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये देखें जी, ये अभी भी इसमें इसी तरह से शहद है, वो क्योंकि सर्दी मौसम सर्द है और गाढ़ा। ये देखें जी, इसका कलर ना हमेशा गोल्डन होगा। हमारा आज का ट्रिप जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और अभी हम फार्म में ही बैठे हुए हैं क्योंकि माल्टे जो हैं वो पैक हो रहे हैं। जितने लोग आए हैं सब लोगों ने इनको ऑर्डर प्लेस किया है, जिसकी वजह से हमें देर हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अभी 4:30 हो चुके हैं और अभी हमारी गोल में इस कॉन्फ्रेंस चल रही है। लियाकत भाई जो है ये अभी थक हार के बुरा हाल हो गया इस बंदे का। ये अब कहता है मुझे इधर ही बुरा हाल नहीं, ओ जवान है, जवान है, बाकी तो अच्छा। उसके बाद जी माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई मैं उठ के आ जाता जी। डॉक्टर अदनान भाई। अच्छा जी, कैसा रहा जी आज का एक्सपीरियंस? वैसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा रहा और अभी तक मैं एनर्जेटिक हूँ, है ना? अब लियाकत तो बाबा जी हो गए ना, अब तो उनका वैसे जो है ना, वो तो ये जो एक निशानी है लोगों वैसे को ही दिखाने हाँ। के लिए ना, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया। माशाल्लाह जी। काजी साहब द ग्रेट। आज जी हमने काजी साहब को ज़बरदस्ती इसलिए बुलाया था क्योंकि ये हार्टिकल्चरिस्ट हैं, तो जो लोगों को टेक्निकल सवालात के जवाबात ये दे सकते हैं वो हम नहीं दे सकते। सर कैसा बहुत शुक्रिया एक्सपीरियंस जी, रहा जनाब? बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा आपने टूर किया है और ऐसे होने चाहिए। बड़ी ये खिदमत है और ख़ासकर खुशी हुई है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं है ना? और उन्होंने भी एंजॉय भी किया और उन्हें मालूमात भी हुई हैं, वैरायटियों का भी पता चला है ना? कि ये वैरायटी अच्छा, होता है, कैसे होता है। माशाल्लाह बड़ा एंजॉय कर रहे बहुत थे। एंजॉय कर रहे थे और खुश भी बड़े थे। और बच्चों से जब पूछा है कि छुट्टी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या इधर, तो उन्होंने कहा नहीं छुट्टी नहीं, इधर आके ज़्यादा एंजॉयमेंट हुई क्या है। बात है जी, बहुत खुश हुए। जबरदस्त। शुक्रिया जी आपका भी, अरशद साहब। वेलकम सर। हाँ जी, इंजीनियर साहिब अवैस जी। भाई कैसा रहा जी आपका एक्सपीरियंस? माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है ना तो इन्जॉय किया यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त जो है ना तो फॉर्म मिला देखने को। ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय किया और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी आइंदा भी इस तरह ज़रूर हमें विजिट्स पे लेके जाते रहा ज़रूर करेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, ज़रूर इंशाल्लाह। और जनाब जी हसी हर्षद भाई। भाई जी, बहुत मज़ा आया जी, बहुत एंजॉय किए और कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोबारा भी टूर हम एंजॉय चलें करें। कहीं, है ना? हाँ जी बिल्कुल, बागात से हटके भी चलते हैं बहुत कहीं। जी, क्या जरूर, ख्याल है जरूर, आपका? बहुत 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 मज़ा आया और इंशाल्लाह दोबारा टूर आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। आज के दिन आपको कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी? जी। अच्छी ये लगी है कि एक तो नेचर के करीब हम हुए हैं और एक जो वैरायटी है हमने वो एक वैरायटी देखी है। जितने भी यहाँ पे वैरायटी है बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, बहुत मज़ा आया देख के और खा के, बहुत हाँ ज़बरदस्त। जी। थैंक यू वेरी मच जनाब। अजहर साहब के साथ अच्छा लगा मुझे मिल के, गपशप लगी, बहुत मज़ा आया। आप मुझे बताएं जी कि आपको आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे ख्याल से बेसिकली मार्वलस एंड वंडरफुल, जिंदाबाद। बहुत ही अच्छा, क्योंकि मतलब डे आउट इन द फार्म इन नेचर, इससे तो बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। सही सही। तो मैं तो बहुत एंजॉय किया है गैदरिंग के साथ थी ये भी, और गैदरिंग भी ठीक थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कंपनी हो और गैदरिंग खराब कैसे हो सकती है? जज़ाकल्लाह, और thank प्लस you, एक इंशाल्लाह माशाल्लाह सारे लोगों से काफ़ी गपशप रही है जी। गॉट टू नो मोर पीपल और इंशाल्लाह। बहुत अच्छा टाइम गुजरा जबरदस्त सर। थैंक यू सो मच। फिर कभी चलेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू। अर्शद भाई के साथ बहुत मज़ा आया, ये बहुत अच्छा टूर है, इसको करना चाहिए ऐसे। और बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी बहुत खुश हैं और जवान भी आए हुए हैं आपकी तरह, है ना? हमें जी नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है वो छोटे प्यारे प्यारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं और इन्होंने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया है आज। जी बेटू कैसा रहा? बहुत अच्छा था ट्रिप। सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? मुझे अब द रेड वन, उसका है ना? नाम भूल गया हूँ। एक तो है ना वो रेड ब्लड है, एक डीप ब्लड है। हाँ, जो रेड ब्लड अच्छा लगा था, जो मीठा वाला था। वो ज़्यादा अच्छा वही था, मुझे भी वही अच्छा लगता है। आज आपने बहुत एंजॉय किया है ना? मैं देख रहा था। कौन सा माल्टा आपको अच्छा लगा ज़्यादा? मेरा सबसे ज़्यादा तो जो सारा येलो होता है और उसके ऊपर रेड स्ट्राइप्स, वो उसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड। जी, रेड ब्लड। अच्छा, रेड ब्लड वाला। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? अरशद भाई, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था
और अल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ीद जो है हिम्मत दे इस किस्म के ट्रिप जो है अरेंज करने के लिए। लोगों को आपने निकाला है घरों से बाहर और यहाँ फार्म में लेके आए हैं और नेचर के पास लेके आए हैं। अल्लाह ताला जो है ना आपके इस जज्बे को जो है वो कबूल करे और मज़ीद हिम्मत दे और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करते हैं कोई इंशाल्लाह, और फिर भी आपको साथ लेके चलेंगे। तो नाज़रीन अभी चाय आ चुकी है, बिस्किट भी आ गए हैं, चाय भी आ गई है। तो सबसे पहले हम सर्व करते हैं लेडीज़ को, उसके बाद हम पियेंगे। बच्चे भी आज हमारे साथ हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं और ख़वातीन भी हैं। उन्हीं ख़वातीन में शामिल हैं मैम आमिना। कैसा लगा जी आपको हमारे साथ आज घूमना फिरना? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और मैं कह रही हूँ ऐसे इवेंट्स आप करवाते रहें ताकि हम आगे आते रहें और लोगों को भी लेके आते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे जो है जिनको ये माहौल नहीं मिलता शहरों में, वो आपके तवफ़्फ़ुज़ से आते हैं और एंजॉय करते हैं। हम जैसे बंदे भी जो नेचर लवर्स होते हैं उनको भी फ्रेश चीज़ भी मिलती है और माहौल को भी इंजॉय करने का जो है ना मौका मिलता है। आप बताइएगा कि आप इससे पहले भी गई होंगी ज़रूर बागों में, आज का जो दिन है उसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी जिसको आप कह सकते हैं कि यार ये अच्छा लगा आज के दिन? अच्छा ये लगा है कि हमें डिटेल में जो है ना आपने विज़िट करवाया है। सही। वरना बहुत से बागात में मैं जाती हूँ तो वहाँ पे उन्होंने एक पोर्शन रखा होता है जहाँ पे एक विजिटर्स को आप विज़िट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जितने वैरायटीज़ हैं सब वैरायटीज़ को और वास्ट एरिया पे जो ये फैला हुआ है उन सब का विज़िट करवाया है। तो ये चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। सही, हाँ सही। ये एक इस टूर पे आने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही हुआ है कि हमने खुल के जो है हर चीज़ को एंजॉय किया है। सही। टेस्ट भी किया है और देखा भी और एंजॉय भी। फिर भी जहाँ कहीं भी हम जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल ज़रूर, अब हम आपके साथ ही हैं, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं जी इस वक्त अमान सिट्रस फ्रूट फार्म पे बैठी हूँ। ये मलिक अमान उल्लाह खान साहब का प्रोजेक्ट है, उनका फार्म हाउस है और यहाँ पे आज इत्तेफाक से हम पहली दफ़ा आए। अरशद मुगल साहब और इनकी टीम, ये उनकी एफर्ट्स की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस इज़ माय होम टाउन बट आई नेवर हैड अ चांस टू विजिट दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। Mostly I was used to visit Dundee, which remains my native town. But today we have landed here and it's amazing. इतना खूबसूरत लगे कि शहरों की पाबंद और घुटन वाली ज़िंदगी से निकलकर इतनी खुली फ़ज़ाओं में आना, जहाँ पे साफ़ सुथरी हवा, खुशबूदार हवा, खूबसूरत पौधे और फलों की भरमार, परिंदों की आवाज़ें, नेचर की आवाज़ें, आसमान का रंग, घास का रंग, हर चीज़ हमें आज लगा जैसे हम दोबारा ज़िंदा हुई हैं। कम से कम मुझे तो यही लगा और बेतहाशा लुत्फ़ आया और ख़ुद अमान साहब भी मौजूद थे, उनसे भी बात हुई है और यहाँ बहुत अच्छे दोस्त भी बने। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक बड़ी फैमिली आ गई है एक जगह। ये नहीं लग रहा कि हम सब एक दूसरे से आज पहली दफ़ा मिले। सबसे खूबसूरत बात मुझे इस विज़िट की ये लगी है क्योंकि हम ख़वातीन को आदत होती है गपशप लगाने की और गॉसिप की, तो वो भी हमारा चस्का यहाँ पूरा कि हम लोग जो है एक दूसरे से हाल अहवाल सारा, मतलब वो जो टिपिकल फीमेल टॉपिक्स होते हैं उन पे भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। बल्कि मतलब रिश्ते विश्ते भी तय होने का चांस पूरा है क्योंकि इससे खुशी की बात तो है ही कोई नहीं। बहुत ज़बरदस्त जी, मतलब इट वाज जस्ट अ जोक। वो तो रिश्ते आसमानों पे होते हैं, कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन ये कि हमने बहुत ही अच्छा बहन भाइयों की तरह पूरा दिन गुजारा है और दिल ये चाह रहा है कि अगर अमान अंकल माइंड ना करें तो हम यहाँ बार बार आना चाहेंगे। हाँ जी, तो थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। चाय का दौर चल रहा है और बस थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अभी पैकिंग जारी है। जितने मेहमान आए हुए हैं हमारे साथ उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं और उसके बाद ये लेके जाएंगे साथ। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हार्वेस्टिंग की गई है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इंशाल्लाह हम मज़ीद कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ बागात का विज़िट करें और अपने जो हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको भी लेके आएँ, नेचर लवर्स को साथ लेके आएँ ताकि जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है
उसमें हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूर हो जाए। तो नाज़रीन, अभी हम थक चुके हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।